कि थिएटर एकदम अलग प्लेटफॉर्म है और फिल्म एकदम अलग प्लेटफॉर्म है। हम छोटी छोटी चीज़ों को ज़मीन से सीखना शुरू करते हैं। हम ज़मीनी आदमी होते हैं, हम डाउन टू अर्थ होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें मालूम होती है कि नीचे से आदमी कैसे उठाए। तो उन्होंने मुझे इंस्पेक्टर का कैरेक्टर दिया था और लोग बताते हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं अभी तो सीख ही रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, मरते दम तक सीखूँगा। तो मैं सीखने का प्रयास किया और मैंने कोशिश की है उसमें करने की। तो मैंने 2 एपिसोड उसमें किया था। काफ़ी तारीफ मुझे वेब सीरीज़ मिली जिसमें मैं भोपाल जाके शूट किया था। काफ़ी बड़े बड़े एक्टर थे। आपने सुना होगा सनकी पांडे जो विक्रम कोचर जी हैं जिन्होंने रक्तांचल में काम किया, उन्होंने मेरे साथ काम किया। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज नेटवर्क का खास प्रोग्राम माया नगरी। आज हमारा पहला एपिसोड है और आज हम मिलवाने वाले हैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से जो कि फिल्म जगत में कार्य करते हैं और साथ साथ स्पोर्ट में भी हमने नाम सुना है इनका बहुत। आइए हम मिलवाते हैं आपको ब्रिजेश मिश्रा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये जो आपके लाइफ का उतार चढ़ाव आपने देखा है, आप कभी स्पोर्ट में भी काम करते हैं, कभी थिएटर में काम करते हैं, कभी आप फिल्मों में, सीरियल में काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इसे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। ऐसे मेरा भी बचपन से ही सपना था कि मैं या तो एक्टर बनूं या तो मैं क्रिकेटर बनूं। ज़्यादा रुझान जो मेरा था, ज़्यादा मेरा जो लगाव था वो क्रिकेट के प्रति था और मैं क्रिकेट का बहुत ही अच्छा प्लेयर भी रहा हूँ। मैं यूपी से नेशनल खेला हूँ, एज ए कैप्टन मैं 7 बार नेशनल खेला हूँ यूपी से। और ऐसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेज वगैरह खेले हैं। तो बस ये था कि उस लेवल पर, उस प्लेटफॉर्म तक मैं पहुंच नहीं पाया। बहुत आगे तक मैं गया, चांसेज नहीं बन पाए हमारे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मुझे वो लाइन छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरा जो रुझान था वो सबसे ज़्यादा इसके बाद जो किसी चीज़ पे था वो था फिल्म लाइन में। और मैं बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा, मैं और लोगों से मिलता हूँ तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। मेरी जो सीखने की प्रक्रिया, मैं ये हमेशा ही मान के चलता हूँ कि आदमी जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक मर नहीं जाता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखने की वजह से मैं हर चीज़ को इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले। और मेरा पैसन भी था, मेरा जो है इंटरेस्ट भी था फिल्मों में, इसलिए मैं फिल्मों में गया। आपने फिल्मों के लिए कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया है? पहला कदम आपने कैसे रखा? जब मैं क्रिकेट से थोड़ा सा निराश हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा सा डल हो गया। मुझे लगा कि लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा इसे फिल्में देखा करता था। तो मैं सोचता था कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में जा सकता हूँ। मुझे वो रास्ता, वो प्लेटफॉर्म नहीं मालूम था। फिर मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखी, इसमें वर्कशॉप चलते हैं, ये जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर में जैसे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी पढ़ी, मनोज बाजपेयी जी की पढ़ी, राजपाल यादव जी की पढ़ी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की पढ़ी। तो उससे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैं एक थिएटर है अभियान थिएटर, उसमें मैं गया था और मैंने 1 साल मैंने प्रशिक्षण लिया उसमें और अभी मैं उसमें काम करता हूँ। उससे मेरा धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट बढ़ा और मैं इस लाइन में। अभियान थिएटर जो है एक इंस्टीट्यूट है और एक छोटा सा कह सकते हैं, तो नए बच्चों को, नए जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका देते हैं कि वो अपने परफॉर्म को, अपने जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालें। उसके डायरेक्टर हैं श्री नारायण पांडे जी। उन्होंने इस चीज़ को ओपन किया हुआ है और उसके बारे में वो सारी चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, वर्कशॉप वगैरह। उसी मैंने भी सीखा था और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट तो पहले से ही था। मैं बहुत सारी चीज़ें फिल्में देखता हूँ, उससे मैंने आपको बताया कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं आपसे भी सीखता हूँ। तो मैं धीरे धीरे मुझे मौके मिलते गए, मैंने सीरियल किए, मैंने वेब सीरीज़ किया, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता गया और अब मुझे कई सारे काम मिलने चले जा रहे हैं। सर, एक फैक्ट ये है कि जो लोग थिएटर करते हैं, फिल्मों में काम उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है, काम मिलने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि थिएटर की जो विधा है वो अलग है, उसका जो सिस्टम है अलग है। वहाँ पे ज़्यादा लाउड करके, ओवर एक्टिंग करके बोला जाता है चीज़ों को, जबकि फिल्मों का एक सिस्टम अलग होता है, कैमरा फेस करना पड़ता है वहाँ पे। और कैसे आप अपने वेब सीरीज़ वगैरह में आपने काम प्राप्त किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपने बात सही कही है कि थिएटर एकदम अलग प्लेटफॉर्म है और फिल्म एकदम अलग प्लेटफॉर्म है। वो कॉमर्शियल फिल्म है और ये थिएटर में क्या है कि इसमें आपको रीटेक का मौका नहीं मिलता। अगर आप स्टेज पे चढ़ जाते हैं और जो डायलॉग्स हुए, जो स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप भूल भी जाते हैं स्टेज पे तो आपको फिर उसे मैनेज करना पड़ता है, आप रीटेक नहीं कर सकते हो। फिल्मों में क्या फ़ायदा होता है कि उसमें आपको रीटेक का मौका मिलता है। लेकिन रही बात फिल्मों में काम मिलने या ना मिलने की, तो वो आदमी के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ये अलग है कि थिएटर में हमको लाउडली इसलिए बोलना पड़ता है कि मैं हर जगह माइक नहीं मिल पाता।
इस वजह से हमें लाउडली बोलना पड़ता है, उसका तरीका अलग है। लेकिन कमर्शियल फिल्मों में जब आप इसमें आप कर लेते हो तो आपको ये मालूम होता है कि हमको कैसे किसी भी चीज़ को बोलना है, उसके बोलने का जो तरीका होता है, कहाँ हमको चढ़ाई करना है, कहाँ हमको उतारना है, कहाँ हमको लाउडली बोलना है, कहाँ हमको स्लोली बोलना है, ये सारी चीज़ें हमें थिएटर में सिखाई जाती है। फिर जब हम कमर्शियल में बात करते हैं तो जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो हमें सारी चीज़ें बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को उसमें जो है ढाल लेते हैं। क्या खासियत है थिएटर के लोगों की कि वो जब कुछ लोग ही सही लेकिन जब निकल कर आते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में तो वो छा जाते हैं। जैसे कि नाम तो आपने बहुत लोगों का सुना होगा, जी जी। मनोज जी हैं, जी जी आपके पंकज जी हैं, जी जी जी। और आपके बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो वहाँ पे जाकर के एक अच्छा सा नाम बनाए हैं और एक बेहतरीन उम्दा अभिनय के लिए जाने जाते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि इसमें जो थिएटर में हम सीखते हैं, इसमें हम दिल से जीना सीखते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को ज़मीन से सीखना शुरू करते हैं। हम ज़मीनी आदमी होते हैं, हम डाउन टू अर्थ होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें मालूम होती है कि नीचे से आदमी कैसे उठाए। कुछ ऐसी जगह पर क्या होता है कि जैसे बॉर्न होते ही हम करोड़पति हो गए, हमें सारी चीज़ें जो है पहले ही मिल गई, ईजिली मिल गई, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन थिएटर में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम हर चीज़ को ज़मीनी तरीके से समझते हैं और उसको जीते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को दिल से जिएंगे ना, आप दिल से उस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे, खुश होकर प्रयास करेंगे, तो नेचुरल एक उसकी नेचुरलिटी निकल के आती है। और आप जिन लोगों का नाम लिया बहुत बड़े एक्टर हैं, उसका रीज़न यही है कि बस क्या होता है कि थिएटर आर्टिस्ट को अगर मौका नहीं मिलता है, अगर उन्हें मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि लगभग 90% ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को परफॉर्म में साबित कर देंगे। आपकी करियर का जो पहला सीरियल है या फिल्म है वो कौन सा था और आपने उसमें काम कैसे प्राप्त किया था? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो हमारे गोरखपुर में ही एक बार एक पूरी यूनिट आई थी क्राइम स्टाफ का शूटिंग करने के लिए। क्राइम स्टाफ एक सीरियल आप देखते होंगे, टीवी पर आता है, एफजी कुल चैनल पे आता है। जी। तो उसमें वो सारे लोग आए और जिनके थ्रू मैं उसमें गया था, किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो डायरेक्टर ने मेरा ऑडिशन लेने के लिए मुझे बुलाया था। और फर्स्ट ऑडिशन पे वो मुझे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरी आवाज़, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन वो ऐसा कह रहे थे कि आपकी आवाज़ में वो ठहराव है, आपकी आवाज़ में एक भारीपन है और पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और कहा कि मैं आपको ऐसा कैरेक्टर दूंगा जो आपके ऊपर सूट करेगा। तो उन्होंने मुझे इंस्पेक्टर का कैरेक्टर दिया था। और लोग बताते हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं अभी तो सीख ही रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, मरते दम तक सीखूँगा। तो मैं सीखने का प्रयास किया और मैंने कोशिश की उसमें करने की। तो मैंने 2 एपिसोड उसमें किया था, काफ़ी तारीफ उसमें उन्होंने लोग की थी मेरी, और उसी के थ्रू मेरा डायरेक्टर से मेरा परिचय हुआ। और आज भी वो डायरेक्टर कोई फिल्में वगैरह करते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो सीरियल्स हैं वो तो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे भी डालते हैं। क्राइम स्टाफ क्या नाम है, एपिसोड का नाम है इश्क तंत्र और दुल्हनिया कनाडा की। ये 2 एपिसोड हैं, 2 एपिसोड में मैंने इंस्पेक्टर रोल किया। उसके बाद मुझे वेब सीरीज़ मिली जिसमें मैं भोपाल जाके शूट किया था। काफ़ी बड़े बड़े एक्टर थे, आपने सुना होगा सनकी पांडे, जो विक्रम कोचर जी हैं जिन्होंने रक्तांचल में काम किया, उन्होंने मेरे साथ काम किया। मैं एज ए लीड उनके साथ काम किया हूँ। और जल्दी वो MX प्लेयर पे वो मूवी आने वाली है, वो वेब सीरीज़ आने वाली है। तेज सप्रू जी हैं, विभा जी हैं, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें। तो वो जल्दी टीवी पर आएगी और उसका भी मैं लिंक आपको भेजूँगा। आप उसको जो लोकल के कलाकार होते हैं जी जी, उनके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं शुरुआती समय में काम प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैंने भी स्ट्रगल बहुत किया और अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। रही बात लोकल की, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जब तक पहचान नहीं बनता, आपके चेहरे का वैल्यू नहीं बनता, तब तक आपको काम नहीं मिलता। दूसरी चीज़, जो भी काम करते हैं उनके पास पहले से बने बनाए यूनिट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर से मेरा परिचय हो गया, आप कहीं भी वो करते हैं तो मुझे कॉल करते हैं। तो ऐसे जो भी यूनिट आती है उनके जो पहले बने होते हैं वो पहले उनको काम करते हैं। तो आप अपने आप को प्रूफ कैसे करोगे? जब तक आपको मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक आपको परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, तो कैसे आपके बारे में आप बताया जा सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो या ख़राब आर्टिस्ट हो? आप ऑडिशन लो, ऑडिशन लेने के बाद एक बार मौका दो। ऑडिशन में आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला एक्टर अच्छा है या नहीं। उसे आप स्क्रिप्ट दो, अगर वो स्क्रिप्ट को बस सही तरीके से बोल पाता है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से कर पाता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको ऑडिशन में ही पता चल जाती है। ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको मौका नहीं दिया जाता। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़े बड़े जो भी आर्टिस्ट हैं या जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, उनको नए लोगों को मौका ज़रूर देना चाहिए, जिससे उनके टैलेंट के बारे में लोगों को पता चले। कई टैलेंट ऐसे मर जाते हैं, कई टैलेंट ऐसे दब जाते हैं और अपने रास्ते को, अपने जो है ड्रीम को वो चेंज कर देते हैं। पूर्वांचल के कलाकारों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं हमेशा किसी भी चीज़ को बहुत ही दिल से करता हूं।
मैं इस चीज़ का परवाह नहीं करता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर लोग के बारे में मैं सोचूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए जब भी लाइफ में कुछ भी करना हो आपको तो दिल से करिए और ये सोच के करिए कि मुझे ये चीज़ करना है। अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। वी कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि हर व्यक्ति आपको 10 में से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डोमिनेट करेंगे। तो किसी की बात सुनना नहीं है, दिल से करना है और जो इच्छा करे वो करना है। निश्चित तौर पे आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए, तरीके बदलिए, लक्ष्य को मत बदलिए, 100% आपको मिलेगा। ब्रिजेश जी का कहना है कि लोगों की परवाह मत करिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए और कार्य करते रहिए। यही पूर्वांचल के कलाकारों को इनका संदेश है। हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और क्षेत्रीय कलाकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें दर्पण न्यूज़ नेटवर्क।